सारा भाईचारा खड़ा पंजाब हरियाणा का। आपा ने माइक मंच का 1% भी लोभ को ना, माइक मंच आपा उन्हें सौंप देंगे, आप आते हैं सेवा करने में लग जाएंगे। आपा ने कोई ना माइक मंच की ना स्टेज की, आपा ने कोई लोड, लेकिन जो आओगा रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार आप भुगत चुके हैं। 11 दिसंबर 2021 में बॉर्डर पर तो वापसी हुई थी, 5 जनवरी 2022 में यूपी की आचार संहिता लगी थी। भारत सरकार ने लेटर मूव कर दिया था WTO में कि हम अपने किसानों का MSP बंद नहीं करेंगे, लेकिन जिन भाइयों के इलेक्शन लड़ने का तकाजा था, हमें मानने को ना, में हमने हाथ जोड़े प्रार्थना करी, भाई 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना और रुक जाओ, आप MSP पे भी लेकर उठेंगे क्या, मैंने कहा, लेकिन चुनाव लड़ने का तकाजा लग गया। के नतीजा रहा पंजाब में, ये पंजाब वाले भाई खड़े, सारा की जमानत जब्त हुई है कि नहीं हुई भाई, चुनाव लड़ने आए थे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और साथियों, जैसा कि आपने पता है कि आज दिल्ली कूच करेंगे किसान, अभिमन्यु को हार किसान नेता हमारे साथ में है। तो सरकार से मीटिंग भी हुई थी, तो किन बात बनी और किन पे बिगड़ी, पूछ लेते हैं। राम राम भाई। राम राम जी, आपने और आपके सभी दर्शकों ना जोड़कर राम राम। तो भाई मतलब सरकार से जब मीटिंग हुई तो बात बनी, क्यों बिगड़ी, वो सारी चीजें बता दो। देखो 5 घंटे बातचीत चली और 8 तारीख की जहां मीटिंग हुई थी उस समय सरकार जहां पे थी, कल वाली मीटिंग में भी सरकार वहीं पर खड़ी थी। सरकार के पास किसानों को देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। हमने उनसे जवाब मांगा MSP गारंटी कानून पे, उसका भी कोई ठोस जवाब नहीं था। हमने जवाब मांगा किसानों की कर्ज माफ़ी पे, उस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं था। हमने जवाब मांगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने पे, उस पर भी कोई ठोस जवाब नहीं था। तो इन तमाम मांगों पर सरकार के पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था। सरकार ये कह रही थी कि हम कमेटी बना देते हैं और हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी के नेतृत्व में कमेटी होगी। हमने कहा कि मंत्री जी 77 साल हो गए ये कमेटियाँ का ये दिखने लग रहे हैं, और उस कमेटी के खेल की वजह से ही आज तक 20 लाख किसानों और खेती और मजदूरों ने मजबूरी में आत्महत्या कर ली है। तो हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि कमेटियों से बात नहीं चलेगी, बात आप कानून बना दो। हमने यहाँ तक कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे, आपके माध्यम से भी क्लियर कर दें, हम ये सरकार को नहीं कह रहे कि सारी फसलें MSP पर सरकार ही खरीदे, वो नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं सरकार तो ये कानून बना दे कि भाई यो हमने MSP तय कर दिया, कोई भी प्राइवेट व्यापारी हमारे डिक्लेयर MSP से नीचे खरीदेगा तो हम उसके ऊपर FIR करेंगे। हम इतनी मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कतई कि सरकार सारा खरीदे ना, जो भी व्यापारी खरीदे वो भी MSP से नीचे नहीं खरीद सकता। तो इस पर बड़ी विस्तारतः लंबी चौड़ी चर्चा हुई। सरकार ने लखीमपुर खीरी वाले मैटर पे, मुकदमे वाले मैटर पे उन्होंने कुछ चीज़ें कही कि भाई हम ऐसे ऐसे कर देंगे, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि जो प्रमुख मांगे हैं वो आपने करनी पड़ेंगी, उससे के बाद मामला हल हो सकता है। तो लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे तक बातचीत चली। उसके बाद फिर बातचीत बंद होकर आप आगे और हमने अपनी मीटिंग करी दोनों फोरमा ने, और दोनों फोरमों की मीटिंग के बाद पूरी रणनीति फाइनल करके ये हो गया पूरे हरियाणा पंजाब की जो टोटल लीडरशिप है दोनों फोरमा की, उसमें तो डिवीजन कर लिया कि भाई ये लीडर खनौरी वाले बॉर्डर पर रहेंगे, ये लीडर शंभू बॉर्डर पर रहेंगे। क्योंकि देखो हमारी एक जो जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है, वो ये बनती है कि जब हम बॉर्डर पर जाएँ तो सब आगे हम होने चाहिए। अगर गोली लागे तो हमारा लगनी चाहिए, अगर आंसू गैस के गोले चलना तो हमारे ऊपर चलने चाहिए, हमारे किसी किसान भाई के ऊपर पहला ना आना चाहिए। यूँ ना हुआ कि हम पाछरा में रोरा ना आगे कर दें, वो काम नहीं। तो सब ने रणनीति बना के, कुछ साथी उस बॉर्डर पे हैं हरियाणा पंजाब के, कुछ साथी इस बॉर्डर पे हैं, मजबूती तो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप देखोगे अभी कुछ ट्रॉली आनी रहती हैं, हरियाणा के साथी भी बॉर्डर के वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं बॉर्डर तक। इधर भी काफ़ी साथी हमारे हजारों की संख्या में आ गए हैं, और हरियाणा पंजाब वाले भाई कंधे से कंधा मिला कर आगे चलेंगे। और मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि आपका चैनल काफ़ी देखा जाता है, मैं हरियाणा के तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई भी आंदोलन तभी जीता जा सकता है जब वो आंदोलन शांतिपूर्ण हो। देखो जो प्रेरणा खड़े हैं, जो पुलिस वाले भाई हैं, वे भी किसान मजदूरों के बालक हैं, आपा भी किसान मजदूर परिवार आता है। अगर उनका नुकसान होया वो भी हमारा ही नुकसान है, पूरे ने नुकसान होया वो भी हमारा ही नुकसान है। एक एक जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है। इन राजनेताओं का कोई फर्क ना पड़े कि ये पुलिस वाले का नुकसान हो गया तब भी राजनेताओं का फर्क नहीं पड़ना, किसान का नुकसान हो गया तब भी राजनेताओं का फर्क नहीं पड़ना। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपा ने किसी भी गैर जरूरी टकराव से बचना है, शांति बना कर रखनी है, मोर्चा शांति में जीता जाओगा। अपना आंदोलन तो खड़ा हो लिया ना। 8 तारीख तक जब सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ आए बात करने ही, 3 घंटे बाद चली मीडिया के माध्यम तो पूरे देश में मैसेज चला गया, भाई सरकार के 3 मंत्री आए, इसका मतलब सरकार दबाव में तो है ना। सरकार ने इतनी भारी भारी बैरिकेटिंग लगा रखी है, इसका मतलब सरकार ने पता है ना कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम भाइयों से, कोई भी साथी किसी के उकसावे में ना आए, किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार ने छोड़ रखे हैं, जो उकसावे वाली बात कहे हैं,
अब भाई न्यू कर दो, न्यू कर दो, न्यू कर दो। इस तरीके का आंदोलन नहीं चला करते, आंदोलन रणनीति के साथ चला करें। तो उकसावे में मत आइयो भाई, आपा ने शांतिपूर्ण रह के काम करना है। उकसावे में हमेशा नुकसान होया करे। जोश जरूरी है, लेकिन जोश के लिए होश भी होना चाहिए। इससे लगातार किसानों की गिरफ्तारी की जा रही है। देखो, हमारे भी घरों पे लगातार 3-4 दिन से छापेमारी करी जा रही है। तो हमारे आज सोनीपत में अकेले 300 कार्यकर्ता गिरफ्तार करे गए सुबह 3 से 4 बजे के बीच में। और हमने एक रणनीति के तहत सारे साथियों की अलग अलग ड्यूटी लगा रखी है। कुछ साथी हमारे वहाँ पर गांव-गांव में ब्लॉक के हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ साथी हमने इधर भी बॉर्डर के इधर बुला रखे हैं। कारण उसका यो है कि भाई देखो, वहाँ पर तो इंटरनेट बंद है। अगर सारे साथी गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कम्युनिकेट कौन कर पाओगा? संपर्क तो चाहिए ना, ताकि हम अपने मोबिलाइजेशन में, हम अपनी गैदरिंग में, हम अपने भाइयों ने शांत रख सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब एक बात बताओ, कल किसी ने, परसों किसी ने यह अफवाह उड़ा दी, अब भाई सरकार के लिए बात बन गई है, बात बन गई है। अगर उनका फिर फोन आया, हमने क्लियर करी, उन नगाम की मीटिंग बुलाई, बुलाना ना, ऐसा कुछ नहीं होया है। तो इसीलिए हमने तरीके से हर ब्लॉक में कुछ जिम्मेदार आदमी उड़े तैयारी करने लग रहे हैं, कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों को मूव कराया है। और सिर्फ हमने नहीं, हरियाणा के तमाम संगठनों ने, तमाम भाइयों ने रणनीति के तहत यह बात करी है। और जब बॉर्डर पर जाओगे आप देखोगे पंजाब हरियाणा की लीडरशिप पहली पंक्ति में होगी। यो भी आप पहली बार देखोगे। गोली चालेंगी, जब लठ चालेंगे सरकार के, जा सुगैस के गोले चालेंगे, हमारे ऊपर पड़ेंगे, किसी किसान के ऊपर पाछे पड़ेंगे। अब मैंने भाई हरियाणा के कुछ किसान नेता नु कहा मारा के बताया को नहीं गया, हमें बुलाए को नहीं, हमें भी साथ लड़ा है मिलता है। बड़े भाई, मेरा एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं नाम लेकर बता दूंगा आपने। अरे आपा तो दादा खेड़े ना मान्या करें, आपा दादा खेड़े पे चढ़ के कसम खा लेंगे। एक कमेटी बनी थी दोनों फोरमा की तरफ से कि भाई जो भाई इस आंदोलन में नहीं आए उन तक बात करो, उन तक विचार चर्चा करो, प्रयास करो उन्हें भी लेकर आओ। कल पंजाब तो मंजीत राय जी आगे, बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन दोआबा का। आप पूछो मंजीत राय जी आता है कि आपा ने उन तक बात करी थी कि नहीं करी थी। हरियाणा के साथियों से बात करी थी कि नहीं करी थी, आगे खड़े कर दो, पाछे तो बात नहीं, आगे खड़े करके आप बात पूछो। अब बात फलाने के लिए हुई थी कि नहीं हुई थी, आप कॉल रिकॉर्ड दिखाओगे, आप किसता बात हुई, किसता बात नहीं हुई। ईब में के कहे हैं, देखो एक सच्चाई है मेरी, एक हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, वे सारे लीडर हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हैं। और आप ईब भी उनका हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहे हैं, आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं हम हाथ जोड़ के। भाई जो लीडर दोनों मोर्चा के 2 रूल रेगुलेशन मानता हो, पहली बात आप चुनावी राजनीति में नहीं जाओगे, दूसरी बात आप ना तो खुद किसी राजनेता की स्टेज पर जाओगे, ना ही किसी राजनेता ना आप अपनी स्टेज पर आने देंगे। ये 2 रूल रेगुलेशन मान के जो नेता आना चाहे सबका स्वागत है। एक लिया हमारी लड़ाई कौन है, या सबकी साझी लड़ाई है। जिस किसान नेता ने यह बात लागा है अगर देश के किसानों खातिर एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है, जिस किसान संगठन ने लागा है कि भाई किसानों की कर्ज माफी जरूरी है, जिस किसान संगठन ने लागा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, जिस किसान संगठन ने, किसान नेता ने लागा है कि लखीमपुर खीरी के घायल और शहीद किसान भाइयों को न्याय दिलाना जरूरी है, मुकदमे हटवाने जरूरी है, वो तो आ जाओ भाई आंदोलन में। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपने माइक मंच चाहिए होगा ना भाई, जिम्मेदारी तो यह बात कहे, सारा भाईचारा खड़ा पंजाब हरियाणा का, आपने माइक मंच का 1% भी लोभ को ना, माइक मंच आप उन्हें सौंप देंगे, आप आते हैं सेवा करने में लग जाएंगे। आपा ने कोई ना माइक मंच की ना स्टेज की, आपा ने कोई लोड, लेकिन जो आओगा रूल रेगुलेशन मानना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार आप भुगत चुके हैं। 11 दिसंबर 2021 में बॉर्डर पर तो वापसी हुई थी, 5 जनवरी 2022 में यूपी के 4 संहिता लगी थी। भारत सरकार ने लेटर मूव कर दिया था WTO में कि हम अपने किसानों का MSP बंद नहीं करेंगे, लेकिन जिन भाइयों के इलेक्शन लड़ने का तकाजा था वे मानने को ना, में हमने हाथ जोड़े प्रार्थना करी भाई 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना और रुक जाओ, आप MSP पे भी लेकर उठेंगे क्या मैंने कहा। लेकिन चुनाव लड़ने का तकाजा लग गया के नतीजा रहा पंजाब में, ये पंजाब वाले भाई खड़े, सारा की जमानत जब्त हुई है कि नहीं हुई भाई, चुनाव लड़ने आए थे तो जनता ने वो भी बता दिया उनसे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भाइयों से, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, सारे भाइयों का स्वागत है। सबका आंदोलन है, अकेला हमारा आंदोलन कौन लिया, अकेला डल्लेवाल साहब का आंदोलन कौन है, अकेला किसी तीसरे का आंदोलन कौन है, सबका आंदोलन है। जो दोनों फोरमा के 2 रूल रेगुलेशन मान के आना चाहे है उनका स्वागत है। और उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक और मैं प्रार्थना कर दूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं जी, आपने अगर पिछले 10 दिनों की बात करें ना, ये भी आप मेरे देख लो, मेरी दोनों गोज चेक कर लो, मेरी गोज, मेरे फोन मेरी दूर रहते कौन है, 1,000 कॉल आवे दिन में एक फोन पे, हो सके किसी भाई की फोन मारदुर ना उठाया गया, हो सके है, ठीक है। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ना तो कोई फोन पे नहीं बात करने की जरूरत,
लड़ाई सब की है, साझी लड़ाई है, सब ने मिलजुल कर लड़ना है। जो रूल रेगुलेशन मानना है वो आ जाओ, कौन मना करे उन्हें। पंजाब से भी तो आगे भाई BKU दोआबा बड़ा संगठन है और हरियाणा के संगठन है जो 1 महीना पहले तक नहीं थे, लेकिन पिछले 1 महीने में सारे जुड़ गए। मैं कितने के नाम बताऊं, भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत जुड़ गई और जो संगठन थे वे जुड़ गए। जींद में ही आपने देखा होगा 15-20 संगठन ने मीटिंग करी, उनका हमारा संवाद होया, संपर्क होया, आए ना वे भी। तो जो आना चाहो है रूल रेगुलेशन मान के उन्हें नाटक कौन है, खाली बात करने तय भाई हम न्यू नहीं करे, हम न्यू नहीं करे, हम न्यू नहीं करे। भाई इसका मतलब तो आप अपनी जिम्मेदारी ना समझते किसानों के प्रति। भाई पिछला आंदोलन था 2020-21 वाला, किसने न्योता दिया था? लोग लड़ने खुद आए थे ना। तो या मीडिया के माध्यम से या फिर और चीज़ों के माध्यम से लोगों ने बेरा कोने आगे। अरे एक और बात कह दूँ आगे चल के, भाई अगर किसी भाई ने न्यू हो ना हमारे द्वारा बात आई एक आधा नेता न्यू कहा बोला भाई सरकार के लिए बातचीत में हमने ना लेके, दोनों मोर्चा के रूल रेगुलेशन मान लो। अभिमन्यु को और जिम्मेदारी तो यह बात का है कि जो सरकार के लिए दोनों राउंड की बैठक हुई, जो मेरी जगह है उसमें जो मैंने लेके जावे हैं पूरा दोनों फोरम, भाई ये चर्चा करने के लिए भी जाऊंगा, मैं अपनी सीट छोड़कर उन्हें दे दूंगा। या एक आपकी या वीडियो लाखों लोगों तक जाओगी या पंचायत है, एक तरीके से मैं इस बड़ी पंचायत में यह बात कहूँ हूँ, दोनों फोरमा के रूल रेगुलेशन मान गए, सेवा में उतराओ। अभिमन्यु को आड़ और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ तभी मैं यह बात कहूँ हूँ, अभिमन्यु को आड़ और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी जगह छोड़ देंगे। उस कमेटी में तय हरियाणा के जर्नैल सिंह चहल जी हैं, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। आप किसी कमेटी में नहीं जाओगे ना। आप ने सरकार से बात करने का शौक, हमने सरकार से भी कल 2 टूक कह दी थी, अब बार बार मीटिंग करने की बजाय ना नोटिफिकेशन ला दो। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो नोटिफिकेशन कर दें अगर भाई या नोटिफिकेशन आ गई आदेश की, ना तो हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने का शौक, ना उनके लिए फोटो खिंचवाने का शौक, ना उनके लिए को हाथ मिलाने का शौक। ठीक है प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, सम्मान योग्य है, लेकिन आपा ने कोई शौक को ना फोटो खिंचवाने का। सरकार आदेश जारी कर दे। तो अंत में आपसे हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ भाई किसी भाई ने न्यू लागता हो ना कि उन कमेटी में जाना चाहिए, वो अच्छे तरीके से चर्चा कर सके हैं। वे आंदोलन में जब आओगे, जब उनको सरकार की गलियाँ बातचीत कमेटी में लेकर जाओगे। आपा मैंने 3 नाम ले दिए, मैं हरियाणा के दूसरे जर्नैल सिंह चहल जी, अपने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और पंजाब के जो और 2 साथी उनकी तरफ से भी कह दें आपा छोड़ देंगे, आपा दूसरा ने भेज देंगे, लेकिन दोनों रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं करने देंगे कभी भी। भाई एक तो लिखित में, शब्द हमने भी लिखित में मर्द भी लिया है, अगर भाई हम चुनावी राजनीति में नहीं जाओगे, हम किसी राजनेता को अपनी स्टेज पर नहीं आने देंगे, हम खुद किसी राजनेता की स्टेज पर नहीं जाओगे। फिर लिखित में एफिडेविट दे दो, उसके बाद आ जाओ, स्वागत है सबका। अच्छा भाई, अब किस टाइम निकलोगे दिल्ली के लिए? और जो बैरिकेड लगाए गए हैं तो मतलब उन तोड़ के आगे जाओगे या शांतिपूर्वक उड़ा बैठोगे? देखो क्या होता है कि अभी हरियाणा के साथी भी इकट्ठे होने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं, पंजाब से भी पीछे बहुत सारी ट्रैली आने लग रही हैं। तो जो एक समझदारी वाली बात होती है वह यही होती है, आप पूरी अपनी ताकत ने जोड़ के जब आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आधे पौने घंटे में खाना वाना लंगर वंगर ले लिया सब ने, आधे पौने घंटे में यहाँ तक कूच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मतलब वहाँ पे जो बैरिकेड, आपने पता क्या हालात चल रहे हैं बॉर्डर के, पूरी सख्ती बरती जान लग रही है, तो बैरिकेड तोड़े जाएंगे या वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठा जाएगा? देखो अगर सरकार मांग नहीं मानेगी तो फिर बैरिकेड हटाना तो मजबूरी होगा ना हमारा। बैरिकेड तोड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ेंगे, सारी रणनीति है हमारे द्वारा, सारा सामान है, सब कुछ सिस्टम है, सारे बैरिकेड भी टूटेंगे और किसान आगे जाओगे। मतलब दिल्ली जरूर पहुँचेंगे? दिल्ली पहुँचेंगे, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़ो कुर्बानी भी देंगे। हाँ, यह बात जरूर आश्वस्त कर दे पूरे देश ने, हमारी तरफ तो 1% भी हिंसा नहीं होगी, तो शांतिपूर्ण चलेंगे। तो साथियों, किस प्रकार तक आगे की रणनीति रहेगी, किस प्रकार तक बैरिकेड तोड़े जाएंगे, दिल्ली पहुंचा जाएगा या के करा जाएगा, सारी तस्वीरें आपने लगातार दिखाते रहेंगे। जो किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ है, तो बातचीत हुई है, उनकी बातचीत आने लेकर आपका के कहना, आपकी के राय है, जरूर बताइए। और आपके आसपास या हरियाणा में, पंजाब में के माहौल चल रहा है, किस प्रकार की तैयारी है, किस टाइम कूच करेंगे, तो सारी खबरें आपने भी जरूर बतानी है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखनी है। तो फिलहाल आप जो तस्वीर देखने लग रही हो मेला मंडी की है पंजाब से, तो लगातार आड़ा मतलब किसान तैयारी पे है और भी ट्रैक्टर आड़ा आने लग रहे हैं और एक साथ फिर जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा।